सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो पांडे बेटा, तुम तो हम सबको जानते ही हो, हम सब सीधे साधे लोग हैं, हम कभी गलत काम नहीं करते। हाँ। वो खरे ने जेठा और मेहता को फंसा दिया है। हाँ। जरा समझने की कोशिश करो। हाँ। देखो चाचा जी, सबूत इन दोनों के खिलाफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए पांडे साहब, मैं टप्पू के पापा की पत्नी हूँ, इसलिए ये नहीं कह रही हूँ, पर आप एक बात हमेशा याद रखना, सच्चाई कोई भी सबूत की मोहताज नहीं होती। अब ईश्वर है तो है, उसके लिए कोई भी सबूत की जरूरत नहीं होती। हाँ बराबर। अब देखना, सच्चाई अपने आप सबके सामने आ जाएगी। और जिन जिन लोगों की वजह से टप्पू के पापा अंदर गए हैं ना, मैं उन लोगों को श्राप देती हूँ। अरे एक मिनट दया बहन, श्राप आप की बात मत कीजिए। हो सकता है ये लोग बेगुनाह हो, सामने वाले ने कोई चाल चली हो। हाँ, ऐसे ही हुआ है। चलिए, मुझे क्यों बता रहे, मुझे पता है, हम तो साथ में ही थे ना। हाँ। और अभी भी है साथ में। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, मैं इनका ताला नहीं खोल सकता। जी तो मैं ताला खोल देता हूँ, मेरे हाथ तो खुले हुए हैं जी। ओ पापा जी, मैं मजबूर हूं, मुझे दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ती है, मैं किसी एक पक्ष की बात सुनकर फैसला नहीं ले सकता। वैसे हम ट्रस्टी की इंक्वायरी करवा रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो इंस्पेक्टर चालू पांडे के हाथों बच नहीं सकता। अरे लेकिन कोई तो रास्ता होगा ना अभी जेठे और मेहता को छुड़ाने का। हाँ 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 पांडे जी, रास्ता एक रास्ता है। क्या पांडे जी, कौन सा बताइए। हाँ बोलो बेटा, तुम जो बोलोगे हम करेंगे। हाँ प्लीज। अरे एक मिनट बोला आप लोग उस आयम खरे से माफी मांग लो, अगर वो इन लोगों को माफ कर देता है और केस वापस ले लेता है, मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा। अरे लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ चाचा जी जरूर। हाँ पांडे बेटा, तुम उसे फोन लगाओ, मैं उससे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं बापूजी नहीं, आप उस गुंडे से माफी नहीं मांगेंगे, मैं जेल में रह लूंगा। नहीं टप्पू के पापा, आप जेल में रहेंगे तो मैं भी आपके साथ रहूंगी। दया। अंजलि भाभी, आप भी आ जाइए साथ में रहने के लिए। मैं भी आपके साथ। एक मिनट। ओ बहन जी, सरकार ने अभी तक ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दी है कि जेल में ही अपना घर बसा लो। जेल इज जेल, रिमेंबर दैट। अरे किसी को जेल में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांडे बेटा, तू खरे को फोन लगा, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, आप उससे माफी नहीं मांगेंगे प्लीज। देख जेठे, आप तुम दोनों बेगुनाह हो, वो साबित करने के लिए तुम दोनों को बाहर तो आना पड़ेगा ना। अंदर रह के कैसे साबित करोगे? मैं बात करता हूँ। पांडे बेटा, तुम खरे को फोन लगा के दो, मैं बात करता हूँ। बापूजी सर, आपने तो कमाल कर डाला सर, मान गए सर, आपको मान गए। मतलब जो लोग आपको पकड़वाने के लिए आए थे, आपने उन्हीं को जेल में भिजवा डाला। आपको सैल्यूट है सर। उन्हें ऐसा सबक सिखाया है कि मेरा तो क्या, किसी और का भी स्टिंग ऑपरेशन करने से पहले 100 बार सोचेंगे। हेलो। हाँ खरे साहब, मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर? हाँ जी बोलिए। वो रिश्वत वाले मामले में 2 लोगों को अंदर किया है ना, उसके परिवार वाले यहाँ हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ क्यों नहीं। अरे भाई, उनकी गलती की सजा परिवार वाले क्यों भुगते हैं? बात कराइए। हेलो। हाँ खरे साहब, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा का पिताजी बोल रहा हूँ, चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। दरअसल मुझे आपसे माफी मांगनी है। अरे नहीं चाचा जी की गल कर रहे हो तुसी? मेरे बेटे से गलती हो गई, उसने आप पे कीचड़ उछालने की कोशिश की। और नहीं तो क्या भाई, मैं सरस्वती माँ का पुजारी हूँ
और मुझ पे ही पैसे खाने का इल्जाम लगाता है। देखिए वो दोनों नादान हैं, आप उन्हें माफ कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे माफ कर दूं? जेल भिजवाना चाहते थे वो मुझे। जी मैंने कहा ना, उनसे गलती हो गई। दरअसल उन दोनों में अक्ल ही नहीं है, वरना आप जैसे बड़े आदमी के खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है। वो दोनों परिवार वाले हैं, उन्हें जेल हो जाएगी तो सब बहुत दुखी हो जाएंगे। लेकिन आप तो बड़े दिल वाले हैं, आप समझ सकते हैं। उनकी एक छोटी गलती समझकर उन्हें माफ कर दीजिए। वो दोनों आपको फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। पक्का? हाँ पक्का। प्लीज आप केस वापस ले लीजिए। ठीक है, आप बुजुर्ग आदमी हैं और मैं बड़ों की इज्जत करता हूं। आपकी बात मानकर मैं ये केस वापस लेता हूं। लेकिन याद रहे, फिर कभी मेरे बारे में कुछ भी आड़ी टेढ़ी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास अब भी सबूत मौजूद है। मैं कभी भी उनको जेल भिजवा सकता हूं। नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो फोन पांडे जी को दीजिए। जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। हेलो। हाँ पांडे जी, भाई उन दोनों को छोड़ दीजिए। देखिए, मुझसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता। मैं ये केस वापस लेता हूँ। ओह, आप सचमुच महान हैं। संसार में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं खरे साहब। थैंक यू, थैंक यू। खुश नसीब हो तुम दोनों, खरे ने तुम दोनों को माफ कर दिया है और अपना केस भी वापस ले लिया है। थैंक यू बापूजी। ये गोकुल धाम वालों ने पुलिस स्टेशन को सर्कस बना दिया है। और अभी ये खोला, हमको बाहर का निकालो। ये क्या किया सर आपने? अरे आपने उनको छोड़ गाय को दिया। अरे आपको उन दोनों को सजा दिलवाना चाहिए था। अरे तू समझा नहीं सटे। अरे भाई ये तो मेरा मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक। वो कैसे? देखो, अगर केस चलता तो मेरी भी इंक्वायरी होती और उसमें शायद मैं भी फंस जाता, और हो सकता है कोई स्टूडेंट या पेरेंट अगर सच्चाई बताता तो हमारा भी भांडा फूटता था। हाँ ये तो है। और दूसरी बात, अगर कोई अखबार या टीवी के न्यूज चैनल पर ये बात आती कि मैंने खुद रिश्वत देने वालों को पकड़वा दिया, तो अपना तो धंधा ही बंद हो जाता था भाई। और अगले साल डर के मारे कोई पैसे लेकर एडमिशन करवाने आता ही नहीं। तेरी की सर, अपन ने तो ये बात सोचा ही नहीं था। अरे इतना ही नहीं, मैंने उन लोगों पर उपकार करके और दबा दिया। वो आइंदा मेरे खिलाफ लड़ने की सोचेंगे भी नहीं। हाँ सर बोले तो आपका कमाल है सर एकदम। सर बोले तो अपन को आपसे अभी बहुत कुछ सीखने का है। अब तो एकदम फुल कॉलेज है सर। बोले तो एकदम कमाल सर, कमाल कमाल सर। आई एम खरे, ईश्वर महादेव खरे, जो किसी से न डरे। ये मेहता साहब। हाँ मेरा। क्या जमाना आ गया है, बेगुनाह का गुनहगार से माफी मांगनी पड़ रही है। तू चिंता मत कर जीठा, आज भले ही अधर्म ने धर्म पे जीत पा ली, लेकिन आखिर में तो धर्म और सच्चाई की ही जीत होगी, जरूर होगी। और ये जीत ऐसी होगी कि वो ईश्वर महादेव खरे ऐसी गलती फिर कभी नहीं दोहराएगा। यस। चल टेक केयर। ओके पांडे जी, थैंक यू। चलो अय्यर भाई चलो। क्या होगा? हाँ क्या? पाटिल गए सब लोग? पाटिल, कभी कभी पता ही नहीं चलता कि कौन गुनहगार है और कौन सही। हम कभी कभी गुनहगार को पकड़ते हैं, वो चालाकी से छूट जाते हैं और बेगुनाह सजा भुगतते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये जेठालाल और तारक मेहता शरीफ इंसान है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? सबूत इन लोगों के खिलाफ है। पाटिल, ये गोकुल धाम वाले शांत नहीं बैठेंगे। देखना, कुछ न कुछ जरूर धमाका करेंगे। लगता है इस बार भी मैं केस सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। खैर,
केस कोई भी सॉल्व करे, जीत सच्चाई की होनी चाहिए। अरे क्या हुआ? हाँ, आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, क्या हुआ? दया भाभी, हाय दया भाभी, अंजलि भाभी, अरे बहुत ही होता है आपको। हाँ, सब ठीक तो है ना? जेठा जी, मेहता साहब, थैंक गॉड कि आप लोग वापस आ गए। नहीं तो हमें तो बहुत टेंशन हो गया था। सही बात है। पुलिस चौकी में क्या हुआ? बोलिए। क्या हुआ? आप लोग उदास क्यों लग रहे हो? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ, आप लोगों के चेहरे पर घर आने की खुशी नजर नहीं आ रही है। अय्यर, इज एवरीथिंग ऑल राइट? ये हुआ टप्पू जिसने पापा और मेहता अंकल को जेल में भेजा, उसी खरे अंकल से दादाजी को माफी मांगनी पड़ी। क्या? गुनहगार से माफी मांगे? हाँ, जिन्होंने गुनाह किया, हमारे पैसे खाए, उन्हीं से माफी मांगनी पड़ी। खराब खरे भाई से माफी मांगी, फिर उन्होंने अपना केस वापस लिया, तब जाके टप्पू के पापा और मेहता साहब को पुलिस स्टेशन में से छुटकारा मिला। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। सही बात है। देखो, अब ये सब सोचना छोड़ो। खुशी की बात यह है कि जेठा और मेहता घर आ गए, और अब इस बात को यहीं पे खत्म करो। जेठिया, कल हम टप्पू का एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा लेंगे। जी बाबूजी। हाँ जेठालाल, कल तुम सुबह घर पे आ जाना, फिर हम लोग देखते हैं कि टप्पू का कौन से दूसरे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। ठीक। पापा, अब मेरे एडमिशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तय किया है कि अब मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है। क्या? क्या? कहते? अरे हाँ? टप्पू, तुम क्या बोल रहे हो? टप्पू दिखा ही तो क्या बोल रहा है? हाँ मम्मी, कल से मैं पापा के साथ दुकान जाऊंगा। अरे टप्पू, तुझे अभी से दुकान आने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी उम्र अभी पढ़ाई करने की है, तो पढ़ाई कर बेटा। हाँ बेटा। क्या पढ़ाई करूं? इतने परसेंटेज मिलने के बाद भी मनचाही कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। फिर पता चलता है कि इतनी बड़ी कॉलेज में पैसे खाकर एडमिशन दे रहे हैं। मेरा तो भरोसा ही उठ गया है। जब नंबर 1 कॉलेज में ऐसा होता है, तो दूसरी सब कॉलेज में क्या क्या होता होगा। अगर कॉलेज गलत लोग चलाते हैं, तो पढ़ाएंगे भी गलत ही ना। ऐसी पढ़ाई करके क्या फायदा? मेरा तो पढ़ाई से मन ही उठ गया है। नहीं बड़ा, ऐसा नहीं बोला ऐसा। टप्पू, कैसे नहीं बोलते? टप्पू की बात सही है, मुझे भी एमके गांधी कॉलेज में नहीं पढ़ना है। बेबी, अरे जाकर ट्रस्टी ऐसा है, बाकी पढ़ाई कैसी होगी? हाँ, मैं भी एमके गांधी कॉलेज में नहीं जाऊंगी। अरे सोनू, सोनू, क्या बोली है? सुनो बेटा, ऐसा नहीं होता है। टप्पू बेटा, एक आदमी गलत है इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग गलत हैं। हाँ बिल्कुल, सब बुरे नहीं होते बेटा। बेटा समझने की कोशिश करो, एमके गांधी कॉलेज ऐसे ही नंबर 1 कॉलेज नहीं है। और मान लीजिए किसी संस्था में एक व्यक्ति खराब है, तो हम संस्था को यानी कि कॉलेज को दोष नहीं दे सकते। जो भी हो, मैंने तय कर लिया है, मैं पढ़ाई करना ही नहीं चाहता। अरे टप्पू, बेटा, जीवन में कभी कभी ऐसे रास्ते भी मिलते हैं जहां सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं, लेकिन उन कांटों से डरकर हम चलना तो बंद नहीं कर देते ना बेटा।
और ना ही रास्ता बदल लेते हैं। हमें उन कांटों को हटाना होता है। हाँ बेटा, जब मैं छोटी थी ना तब मैंने गरबा स्पर्धा में भाग लिया था। तब निर्णायक ने उसकी पहचान में एक लड़की थी ना, उसको इनाम दिया, मुझे नहीं दिया। तब मैं थोड़ी दुखी हो गई, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने गरबा करने का चालू रखा और आज देखो, सब लोग मुझे गरबा क्वीन कहते हैं ना। टप्पू बेटा, तुझे पता है जीवन में पढ़ाई करना कितना जरूरी है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे जाकर शादी नहीं होगी। पोपटलाल, किस तरह का उदाहरण देके समझा रहे हो तुम? पापने का। अरे हकीकत है मेहता साहब, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, और अगर शादी नहीं होती है तो पता है। पोपटलाल, एक मिनट भाई, एक मिनट। टप्पू, मैं तो कहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर इतने बड़े आदमी बनो, एक ऐसी मिसाल कायम करो कि जिन्होंने तुम्हें एडमिशन नहीं दिया है ना, वो बाद में पछता है। हाँ, उन्हें लगना चाहिए कि इतने होनहार लड़के को हमने एडमिशन क्यों नहीं दिया। टप्पू, एक बात हमेशा याद रखना कि अच्छे कॉलेज से विद्यार्थी का नाम नहीं होता, अच्छे विद्यार्थी से कॉलेज का नाम होता है। वाह वाह, करेक्ट करेक्ट अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और टप्पू दिकरा, तुम तो इतने होशियार हो, तुम कोई भी कॉलेज में जाओगे तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। हाँ। टप्पू, दिक्कत देखो, सोसाइटी के सब लोग तुम्हें समझा रहे हैं। समझो बेटा, समझो। मान जाओ ना बेटा, कहो ना कि तुम कॉलेज जाओगे, वरना हम सब लोग दुखी हो जाएंगे बेटा। हाँ बेटा। मम्मी, आज पहली बार टप्पू को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। बेटा वही कर जो सब कह रहे हैं। देख टपुड़ा, पढ़ाई से इनकार करने से कोई हल नहीं निकलने वाला। हाँ टप्पू बेटा, इस तरह से कोई हार मानता है क्या? ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हो तो मैं कॉलेज जाऊंगा। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग हर बार कहते हो कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है, तो इस बार हम हार क्यों गए? क्यों गुनहगार की जगह पापा और मेहता अंकल को जेल में जाना पड़ा? क्यों दादाजी को उन खरे अंकल से माफी मांगनी पड़ी? दादाजी कहिए ना, क्या यही जीवन की सच्चाई है? क्या दुनिया ऐसे ही चलती है? क्या हमेशा सत्य पर असत्य की जीत होती है? है आपके पास कोई जवाब टप्पू के सवालों का? हम लोग तो लाजवाब हो चुके हैं। सवाल ही ऐसे हैं टप्पू के कि उन सवालों को सुन के हम गोकुलधाम निवासी हिल गए। भूकंप से भी ज्यादा तेज शौक लगाया हमें। भाई चारों तरफ झूठ, अनीति और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। क्या जवाब दें हम? क्या ये दुनिया ऐसे ही चलती है? क्या खरे जैसे लोगों की जीत होती है? हमारे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं, और अगर इन सवालों का जवाब हम नहीं देंगे तो ये पीढ़ी क्या सीखेगी? हार गए हैं गोकुलधाम निवासी पहली बार। कोई जवाब नहीं है हमारे पास। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, कोई राह दिखाई नहीं दे रही। अब मुश्किल यह है कि इस अंधेरे में राह कौन दिखाएगा? इस अंधेरे में दीप कौन जलाएगा? कैसे ढूंढेंगे हम इन सवालों के जवाब? जानेंगे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए। पप्पू जी, टप्पू का सवाल गलत तो नहीं है? बिल्कुल सही कहा तुमने जेठालाल। टप्पू के सवाल गलत नहीं है, हमारे पास ही जवाब नहीं है, लेकिन हमें बच्चों को जवाब देना होगा जेठालाल। अगर हम आईएम खरे से हार गए तो कितने हतोत्साहित होंगे ये बच्चे, कितने व्यथित हो जाएंगे। हाँ तारक, उनके मन पे बहुत खराब असर पड़ेगा। सही बात है। अगर ये गलत बात हमारे बच्चों के दिल में उतर गई तो वो जिंदगी में कभी भी सच्चाई के रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, किसी भी तरह उस खरे को खोटा साबित करना ही पड़ेगा, वरना हमारे बच्चों को लगेगा कि आज के जमाने में गलत लोग ही जीतते हैं। हाँ। लेकिन भिड़े उस खरे को खोटा कैसे साबित करे? उसकी बुराई का पलड़ा हमारी अच्छाई से बहुत ज्यादा भारी है। अब हमारी इस उलझन को भगवान ही सुलझा सकता है। मुझे क्या
हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तबीयत ठीक है, वो नींद नहीं आ रही। मुझे भी। पर मुझे भी नींद नहीं आ रही है। कल रात को टप्पू ने जो सवाल पूछे, उसने हम सबकी नींद उड़ा दी है। बापूजी, मैं हार गया उसका मुझे दुख नहीं है, पैसे गए उसका भी मुझे दुख नहीं है, लेकिन टप्पू हिम्मत हार गया उसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। तू सही कह रहा है जेठिया। वो ईश्वर महादेव खरे के सामने हमारी हार का मतलब है हमारे सिद्धांत की हार, हमारे संस्कार की हार। बापूजी, टप्पू के पापा, हमें किसी भी तरह ये जंग जीतनी ही होगी। बिल्कुल दया, हम हार नहीं सकते, वरना बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। वक्त कौन आया होगा? मैं देखती हूँ। नहीं, रहने दे, मैं देखता हूँ। अरे आप लोग इस वक्त? आप सब लोग एक साथ इस वक्त यहाँ? कोई अशुभ समाचार तो नहीं है ना? अरे नहीं दया भाभी, वो आप लोगों के घर की लाइट ऑन देखी तो हमें लगा आप लोग जाग रहे हैं, तो सब लोग आ गए। हाँ, टप्पू के सवाल से हम इतने परेशान हो गए हैं कि नींद ही नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कहा दया भाभी, हमको भी नींद नहीं आ रही है। कि टप्पू के सवाल ने तो सबकी नींद उड़ा दी। हम भी घर पहुंचे ना, उसके बाद गोगी ने हम पे सवालों की बारिश कर दी। मैं पाछू न पाछू एक ही सवाल पूछते हो कि मम्मी, सच्चाई के रास्ते पे चलने से क्या जेल होती है? और जो बुरे काम करते हैं उनको कोई कुछ नहीं कहता? गोली भी बहुत डिस्टर्ब है, उसने खाना भी नहीं खाया। और गोली खाना तभी नहीं खाता जब वो बहुत दुखी होता है। सही बात है। और हम सबकी नींद उड़ाने वाला वो आईएम खरे आराम से सो रहा होगा, खराटे मार रहा होगा, और यहाँ हम लोग जाग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अभी के अभी चलते हैं और उसकी नींद उड़ाते हैं। अरे सॉरी कंट्रोल, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर सकते? हाथ में हाथ धरे बैठे रहे क्या? और हम सब गोकुल धाम वासी हैं, और गोकुल धाम वासी कभी हार नहीं सकते। सोरी, सब सो रहे क्या? सब यही तो है, कहाँ कोई सो रहा है? सोरी भाई की बात बिल्कुल सही है, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सारे करप्शन के केसेस देखे, लेकिन ये सबसे बड़ा और खतरनाक है, क्योंकि ये एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अरे एजुकेशन तो हमारे देश की नींव है, अगर नींव में ही गड़बड़ होगी तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा। सही बात है भाई, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। फिर आप चाहे कितना भी इलाज करो, देश मजबूत नहीं हो पाएगा। और नहीं तो क्या, ये मिस्टर खरे से इंस्पायर होकर सब लोग ऐसा गलत काम करने लगे तो देश क्या, ये दुनिया खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने अखबार में इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। ओए पप्पू, वो बातें बहुत होगी। और मैं तो कहता हूँ अभी के अभी वो आईएम खरे के घर जाते हैं और उसके घर जाके हल्ला बोल देते हैं, और उसकी अकल ठिकाने 1 मिनट में आ जाएगी। अरे भाई सोड़ी, ऐसे हिंसा से कोई हल नहीं मिलता। हम भी ऐसा करेंगे तो उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? સૌથી પહેલે છે ને તું તારું મગજ શાંત રાખ और हर चीज में हल्ला बोलने की जरूरत नहीं है, तो जरा शांत रह जा। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है सोड़ी। आईएम खरे का स्टिंग ऑपरेशन मैं करूंगा। अरे भाई रहने दो पोपटलाल, वो बहुत चालाक आदमी है, वो तुम्हें भी जेल भेज देगा। जेठालाल, मैं पत्रकार हूँ, हमारा स्टिंग ऑपरेशन अलग होता है। मैं कोई बेवकूफी नहीं करूंगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है पोपटलाल? हम लोग बेवकूफ हैं? पोपटलाल, अगर हमारी जगह तुम होते ना तो तुम्हें पता चलता। अरे आईएम खरे को हैंडल करना कोई छाते को हैंडल करना नहीं कि खोला और बंद कर दिया। और शातिर आदमी है वो। मेहता साहब, बीच में मेरा छाता कहाँ से आ गया भाई?
छाते को क्यों घसीट रहे हो? अरे भाई आप खोले आम हम लोगों को बेवकूफ कह रहे हैं, हम छाते का उदाहरण भी ना दें। कुछ भी हो भाई, छाता बीच में कहां से आ गया? छाते के अंदर कैसे आया? छाता बीच में कैसे आया? शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। क्या झगड़ा शुरू कर दिया तुम लोगों ने? अब पर चाचा जी कैसी बात कर रहा है पोपटलाल? और पोपट तू भी शांत हो जा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। एक आइडिया है सर, कॉलेज के और भी तो ट्रस्टी होंगे ना, हम लोग उनको लेटर लिखते हैं और इस खरे की पोल खोल देते हैं। कशी आइडिया? चांगलं आहे, हे बरोबर आहे। फिर वही बात भिड़े। अरे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहेगा कि खरे के खिलाफ क्या सबूत है आपके पास, तो हम सबूत कहां से लाएंगे? हाँ, उल्टा वो खरे के पास हमारे खिलाफ सबूत है, जो उसने वो चालू जी पांडे जी को दिखाया। वही सबूत वो बाकी सब ट्रस्टी को भी दिखा देगा, तो बाकी सारे ट्रस्टी हमारी बात मानेंगे ही नहीं। खरे भाई से लड़ना खरी बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत दुख होता है, माँ सरस्वती के धाम में ऐसे लुच्चे और नालायक लोग बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है बापूजी कि कॉलेज का नाम क्या है? M.K. गांधी कॉलेज, यानी मोहनदास करमचंद गांधी कॉलेज। गांधी बापू जो के सत्य के पुजारी थे, उन्हीं के नाम की कॉलेज में असत्य की पूजा हो रही है। बोलो बोलो। हाँ, जिस गांधी बापू ने सत्य के रास्ते पर चलकर हमें आजादी दिलवाई, आज उन्हीं के नाम की कॉलेज में असत्य का आचरण हो रहा है। सो ट्रू। हाँ, जिसे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, आज इस करप्शन ने हमें गुलाम बना दिया है। अगर गांधी जी जिंदा होते ना, तो जिस तरह उन्होंने अंग्रेजों को इस देश से बाहर खदेड़ दिया, वो इन भ्रष्टाचारियों को भी बहुत बड़ा सबक सिखाते। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे क्या बात कही है तुम सबने। अरे वाह, मजा आ गया। वाह वाह, क्या बात कही है तुम लोगों ने। अरे तुम लोगों को तो शाबाशी देनी चाहिए। क्या बात कही बापूजी हमने? ऐसा आप खुश हो गए क्या? अरे रास्ता मिल गया, MG रोड। महात्मा गांधी रोड। उस खरे को सबक सिखाने का रास्ता कॉलेज के नाम के अंदर ही है। क्या बापूजी, क्या रास्ता है? हाँ, अरे जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को हराया था, वैसे ही अगर हम गांधी जी के रास्ते पर चले तो उस ईश्वर महादेव खरे को हरा सकते हैं। वाह, मजा आ गया। अब मुझे नींद आ जाएगी, मैं तो सोने जा रहा हूँ। एक मिनट बापूजी, बताइए तो सही, खरे को कैसे हराए? हाँ, अरे वो भी मैं ही बताऊं? अरे तुम लोग भी तो कुछ सोचो। गांधीगिरी पर सोचोगे तो जरूर कोई रास्ता मिल जाएगा। ऐसा कुछ करो कि उस ईश्वर महादेव खरे का हृदय परिवर्तन हो जाए। वाह वाह बापूजी, तो क्या क्या करे? क्या जरा विस्तार। अरे तुम सब लोग मिलके इतना भी नहीं सोच सकते? अरे गांधी जी ने इतने कठोर अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन किया, तो तुम सब लोग मिलके एक ईश्वर महादेव खरे का हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते? अरे गांधी जी के विचारों को टटोलो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। चलो अभी मैं जाता हूँ, मुझे तो मजा आ गया। वाह वाह, रास्ता मिल गया। अरे चाचा जी, ये चाचा जी की बोल गए, वो मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। सोढ़ी चाचा जी बहुत बड़ी बात कह के गए हमसे। गांधीगिरी से चमत्कार हो सकता है। करेक्ट मेहता साहब, आज के सैटेलाइट के युग में भी गांधी जी के विचार बहुत इफेक्टिव हैं। सही बात है। एक काम करती हूँ, आप सब लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, फिर हम सब लोग साथ में बैठकर ऐसी गांधीगिरी के बारे में सोचते हैं जिससे वो खरे भाई की सारी चालूगिरी बंद हो जाए। ये बढ़िया है। दोस्तों, अब किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं। मैंने सोच लिया कि क्या करना। क्या? हम गांधी जी का सबसे प्रसिद्ध और सशक्त शस्त्र अपनाएंगे। हम M.K. गांधी कॉलेज के बाहर आमरण उपवास करेंगे। यानी कोई और परिस्थिति होती ना पोपटलाल, तो शायद ये आइडिया काम कर जाता, लेकिन इस परिस्थिति में हम लोग उपवास नहीं कर सकते। हम लोग अगर उपवास करेंगे तो कॉलेज मैनेजमेंट वाले क्या कहेंगे कि भाई इनके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, इसलिए हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए ये लोग उपवास कर रहे हैं। और तो और हम लोगों का वीडियो भी तो उस खरे के पास है ना। हाँ बराबर। सही बात है मेहता साहब की। पोपटलाल, उपवास वाला आइडिया कैंसिल।
हमें गांधी जी का कोई और शस्त्र अपनाना पड़ेगा। दांडी यात्रा, यस। याद है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक का सत्याग्रह किया था, दांडी यात्रा। वैसे ही हम लोग इस आई एम खरे के खिलाफ विरोध यात्रा करेंगे। और जिन जिन के साथ इस खरे ने अन्याय किया है ना, उन सबको आह्वान करेंगे कि हमारी यात्रा में शामिल हो जाए। काय कशी आइडिया? हाँ मस्त आइडिया है, छान आहे छान आहे. हाँ। नहीं भिड़े भाई, ये आइडिया कैंसल। आज के जमाने में जहाँ लोग पैसे देकर एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ उनके खिलाफ नारे लगाने कौन आएगा भाई? यात्रा में सिर्फ हम ही होंगे और कोई नहीं होगा। बैठ जा भिड़े, बैठ जा। एक काम कर सकते हैं, पीछे डबरा। आप सब लोग मुझे ये बताइए कि हम में और इस खरे में क्या फर्क है? वो आई एम खरे तो बिल्कुल खरा नहीं है, और हम सब सोने के जैसे खरे हैं। बिल्कुल सोढ़ी, बिल्कुल सही कहा तुमने। थैंक यू। देखिए, हम लोग कभी भी कोई गलत काम करने का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा दिल कुछ गलत या कुछ बुरा करने के लिए राजी नहीं होता है। हम सब इतने अच्छे हैं कि बुरा काम करना तो दूर, बुरा काम के बारे में सोचने में भी हमें शर्म महसूस होती है। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये खरे ने जो भी बुरा काम किया है, उसके लिए उसके दिल में उसे शर्म महसूस हो, उसको ये एहसास हो जाए कि मैंने जो कुछ किया है वो बहुत बुरा किया है। अगर ऐसा एक बार हो गया तो जैसा बापूजी ने कहा, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। और अगर उसका हृदय परिवर्तन हो गया तो वो फिर कभी कोई बुरा काम करेगा ही नहीं। मजा आ गया। मस्त आइडिया है। वो जेठा भरा, वो मैंने एक गल दसो, ये आई एम खरे से शर्म जाएगी कैसे? उसमें रत्ती भर भी शर्म होती तो वो ये काम करता ही नहीं। वो भी है। एग्जैक्टली। ऐसे इंसान के दिल में शर्म पैदा करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। कहते हैं जिसे शर्म नहीं उसे कोई डर नहीं, जिसे कोई डर नहीं उसके लिए कोई बंधन नहीं, और जिसके लिए कोई बंधन ही ना हो उसे पकड़े तो पकड़े कैसे? नहीं, किसी अभेद किले को भेदना आसान है, लेकिन किसी हृदय को भेदना बड़ा मुश्किल काम है। अब आयम खरे के हृदय को परिवर्तित कैसे करें? किस तरह से हृदय परिवर्तन हो आयम खरे? भाई चंपक चाचा ने तो कह दिया कि गांधीगिरी करो, लेकिन किस तरह से करें गांधीगिरी? आज के जमाने में अगर सबसे मुश्किल काम है तो गांधीगिरी करना, लेकिन हमें गांधी जी के सिद्धांतों पे पूरा भरोसा है, हमें सच्चाई के रास्ते पर पूरा विश्वास है, और आप यकीन मानिए गोकुलधाम निवासी कुछ इस तरह की गांधीगिरी करेंगे कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी, और आयम खरे का हृदय परिवर्तन होगा और आपके घरों में गूंजेंगे ठहाके। हंसते हंसते देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। मस्त आइडिया है। वो जेठा भरा, वो मैंने एक गल दसो, ये आई एम खरे से शर्म जाएगी कैसे? उसमें रत्ती भर भी शर्म होती तो वो ये काम करता ही नहीं। एग्जैक्टली। ऐसे इंसान के दिल में शर्म पैदा करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। एक मस्त आइडिया है। क्या क्या? बचपन में जब मैं छोटी थी तब मैंने एक बार झूठ बोला था। वो क्या है, सहेलियों के साथ खेलना था ना, इसलिए मैंने माँ को कहा कि माँ मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे बुखार है। अच्छा। और माँ को पता चल गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर माँ ने मुझ पर गुस्सा होने के बजाय मैं जीवन में कभी भी झूठ ना बोलूं, इसलिए एक अलग ही रास्ता अपनाया। क्या? माँ ने मेरी सारी सहेलियों के सामने मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी। कहा कि मेरी बेटी तो कभी झूठ बोलती नहीं है, उसे सच में बुखार है, इसलिए उसने स्कूल में से छुट्टी ली है। फिर क्या, माँ तो माँ है। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ, फिर मुझे बहुत ही शर्म आने लगी। माँ को मुझ पर इतना विश्वास है और मैंने झूठ बोला। फिर मैंने माँ से माफी मांगी और जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलने की कसम खा ली। मैं यही कहना चाहता था, दया की माँ ने जो किया सेम टू सेम वैसी ही गांधीगिरी हमें ये आयम करे के साथ करनी है। इससे उसके हृदय में शर्म पैदा होगी। कैसे जीता भाई?
कसं करायचं? हाँ पर जेठापरा किवें यार? जेठालाल, थियरी तो समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करेंगे? समझाता हूं। देखिए, आयम खरे ने हमारे साथ जो भी बुरा किया है, उसके लिए हम उस पे गुस्सा नहीं करेंगे, उसकी बुराई बिल्कुल नहीं करेंगे, उल्टा हम उसकी तारीफ करेंगे। हम उसकी इतनी तारीफ करेंगे, तारीफ पे तारीफ करते रहेंगे तब तक जब तक उसके दिल में शर्म महसूस ना हो। बिल्कुल जेठालाल, बिल्कुल सही रास्ता बताया तुमने। भाई गांधी जी ने भी अंग्रेजों को भारत से ऐसे ही भगाया था। अंग्रेजों ने कितने भी अत्याचार किए, लेकिन गांधी जी ने विरोध नहीं किया। सारे अत्याचार हंस के सहे, अहिंसा का मार्ग अपनाया और अंग्रेजों के दिल में शर्म पैदा की तो वो लोग ये देश छोड़ के चले गए। उसका मतलब ये है अब हमें खरे की तारीफ करनी पड़ेगी। पर उसकी तारीफ करेंगे कैसे? हाँ, और हम सब साथ में जाके उनकी तारीफ कैसे करेंगे? राइट, ये एक बड़ा सवाल है। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पूरा शहर नहीं, पूरा देश उसकी तारीफ करने लगे कि वाह वाह आयम खरे साहब, वाह, आपके जैसा खरा और सच्चा इंसान हमने आज तक देखा ही नहीं। कैसे होगा? बिल्कुल सारा देश तारीफ करेगा, ऐसा ही होगा जेठालाल। और इस काम में मदद करेंगे हमारे पत्रकार महोदय पोपटलाल। तुम एक काम करो, तुम्हें जो महाशय है ना आयम खरे साहब, इनका एक इंटरव्यू लो, अखबार में छापो और इतना अच्छा लिखो इस आदमी के बारे में, इतनी तारीफें करो, ऐसा बढ़िया कहो कि सारे देश को लगे कि भाई आयम खरे तो कमाल का आदमी है। इतना बढ़िया इंटरव्यू छापो कि सारा देश तारीफ करने लगे। सही बात है। बिल्कुल तारक, ये बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ बिल्कुल, क्या बात है मेहता साहब, बहुत बढ़िया आइडिया। अगर अखबार में छप गया तो हर कोई पढ़ेगा और हर कोई उसकी तारीफ करेगा। हाँ। मैं तो कहता हूँ पेपर ही क्यों, हम लोग टेलीविजन पे भी इंटरव्यू चलवा देते हैं ना, कोई बातचीत करके। सही बात है, वो अपनी रीटा रिपोर्टर है ना, वो ये काम आसानी से कर देगी। कर देगा। हाँ पोपटलाल, तो अभी तुम्हें आयम खरे को किसी भी तरह इंटरव्यू देने के लिए मना ना होगा, लेकिन ध्यान रहे हमारी इस गांधीगिरी के बारे में उससे बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए। जेठालाल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। मैं अपना काम जानता हूँ, मैं किसी भी तरह से आयम खरे का इंटरव्यू ले लूंगा और सिर्फ तूफान एक्सप्रेस में नहीं, बाकी सारे अखबार में छपवा दूंगा। ओह वाह 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 वाह। अब आएगा मजा। खरे साहब का इंटरव्यू छपते ही सब लोग उनके अच्छे काम की तारीफ करने लगेंगे। वाह वाह खरे साहब, वाह वाह, क्या बात है, जो अच्छा काम उन्होंने कभी किया ही नहीं। हाँ, बस अभी देखते हैं इस गांधीगिरी के सामने ये खरे कैसे टिकता है। यस, करेक्ट, इसे कहते हैं नहले पे दहला। दोस्तों, तो फिर तय रहा, कल से शुरू करते हैं ऑपरेशन गांधीगिरी। टप्पू, अरे टप्पू, तूने सुना कि नहीं? क्या? हमारे मम्मी पापा उस खरे सर के सामने गांधीगिरी करने वाले हैं। मतलब? सुन। यस, दिस इज इट। मुझे पता ही था कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले कभी हार नहीं मान सकते। करेक्ट। हाँ, हम सबके पापा कुछ कम नहीं है। खरे सर को दिन में तारे और रात में सूरज दिखा देंगे। हाँ, कल हम थोड़े निराश हो गए थे, पर आज फिर से एक नई ताकत आ गई है। हाँ, यस फ्रेंड्स, इस गांधीगिरी में हम भी हमारे पेरेंट्स के साथ हैं। अब हम उम्मीद नहीं हारेंगे, अब सच्चाई की जीत होकर रहेगी। क्यों फ्रेंड्स? यस। गांधीगिरी का ये शस्त्र बहुत अच्छा है। गलत काम करने के बावजूद उस खरे की, खरे नहीं बापूजी, खरे साहब, अरे हाँ खरे साहब बराबर है। गलत काम करने के बावजूद भी उस खरे साहब की सब लोग तारीफ करेंगे तो उससे बहुत शर्म आएगी। बिल्कुल, जो भी उससे मिलने जाएगा सब यही कहेंगे
कि वाह वाह खरे साहब, आपके जैसा सोने जैसा खरा और सच्चा आदमी हमने सपने में भी नहीं देखा। और सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उनको जरूर लगेगा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बस एक बार उस खरे साहब को खुद को एहसास हो जाए कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो वो ट्रस्टी फिर कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। बिल्कुल बापूजी, और गांधी जी ने भी कहा है कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। तो हम सब मिलके खरे साहब के दिल से उस पाप को ही मिटा देंगे। लेकिन कब? ये गांधीगिरी कब शुरू करने का सोचा है? शुरू हो गई बापूजी। पोपटलाल अब तक तो वो खरे साहब के उधर इंटरव्यू लेने पहुंच भी गया होगा। नमस्ते चाचा जी। अरे ये तो यहीं पर है। ए भाई, तू वो खरे साहब का इंटरव्यू लेने नहीं गया? नहीं चाचा जी, शुभ काम के लिए जा रहा था तो मैंने सोचा चाय नाश्ता करके जाऊं। नहीं बढ़िया बढ़िया, चाय नाश्ता लेके पोपटलाल के। नहीं जेठालाल, मैं नाश्ता करने नहीं, चाचा जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। चाचा जी, इस मुहिम की शुरुआत मुझसे हो रही है, तो आशीर्वाद दीजिए कि शुरुआत शुभ हो और सफल हो। हाँ, मेरा आशीर्वाद सबके साथ है। सत्यमेव जयते। अरे पर पोपट भाई, खरे साहब ने आपसे मिलने से ही इनकार कर दिया तो फिर अब उनका इंटरव्यू कैसे लेंगे? दया भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनिंग पत्रकार हूँ। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो मुझे डिब्बा टेढ़ा करना भी आता है। चलिए मैं चलता हूँ। ईश्वर महादेव खरे, मैं आ रहा हूँ। सुनो सेटिंग, एडमिशन की सीजन खत्म हो गई है और फाइनल लिस्ट भी निकल चुकी है। फिर भी 2 सीट का मैं कुछ करवा सकता हूँ, लेकिन भाव 10 लाख होगा। ठीक है सर, अपन ढूंढता है कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। लेकिन उस दिन की तरह बेवकूफी मत करना, डायरेक्ट किसी को मेरे पास मत भेजना, मेरा नाम कहीं आना नहीं चाहिए। सॉरी सर, वो उस दिन मिस्टेक हो गया था। उस दिन अपना बैड लक ही खराब था सर, लेकिन हर टाइम थोड़ी ना होएगा सर ऐसा। हाँ, अपन ने बिना जाने परखे उनको आपके पास भेज दिया था सर। उस दिन अगर इंस्टिंग ऑपरेशन हो जाता तो अभी हम दोनों जेल में होते। लेकिन किस्मत हमारे साथ है, आइंदा ऐसी गलती मत करना। हाँ सर। अभी जाओ। ओके सर, ओके। अंदर आना जरा। यस सर। अब किसी को भी अंदर आने मत देना, मैं बहुत बिजी हूँ। ओके सर। ओ भाई साहब, कहाँ? वो खरे साहब से मिलना है, लेकिन वो अभी किसी से नहीं मिल सकते, बहुत बिजी हैं। भाई मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। एक बार बोला ना, नहीं मिल सकते। अरे बाप रे, खरे साहब से नहीं मिला तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। कुछ तिकड़म करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, खड़े क्यों हैं? जाइए। ठीक है, लेकिन जब खरे साहब को पता चलेगा कि तुमने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया है तो तुम्हारी तो नौकरी गई। क्या? कौन है आप? मैं खरे साहब के ससुराल से आया हूँ। दरअसल मैं उनका दूर का साला हूँ, और तुम तो जानते होंगे कि साले कितने पावरफुल होते हैं। जो साले को रोके उनका सत्यानाश होवे। हाँ भाई, पता है, मैं भी अपने साले से बहुत पीड़ित हूँ। आप जाइए। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते खरे साहब। नमस्ते। कौन है आप? आपको अंदर कैसे आने दिया? जी, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, और आप तो जानते ही हैं पत्रकार कहीं भी आ जा सकते हैं। अच्छा, इन पत्रकार लोगों से पंगा नहीं ले सकते, पता नहीं क्या छाप दे। हम बैठिए ना, आप बैठिए। जी शुक्रिया। जी थैंक यू। कहिए, कैसे आना हुआ? जी, कल मैं वो हनुमान रोड के पास जो पुलिस स्टेशन है वहां गया था। वहां मुझे आपकी स्टोरी पता चली। कौन सी स्टोरी? कहीं वो जेठालाल और मेहता ने कुछ कह ना दिया हो? यही कि कल आपने 2 लोगों को रिश्वत देने के जुर्म में अंदर करवा दिया था। भाई क्या जबरदस्त स्टोरी है। अच्छा, वो लोग मुझे एडमिशन के लिए डोनेशन देने आए थे। मैंने मना किया तो पुलिस को लेके आ गए। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने लगे कि मैं पैसे खाकर एडमिशन करवाता हूँ। बोलो, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में।
लेकिन हम तो अच्छे हैं ना। बाद में मैंने उन्हें माफ करके छोड़ भी दिया। भाई वाह, आप सच में ग्रेट हैं। अरे भाई आपके इस महान व्यक्तित्व के बारे में पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। अरे हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस में एक खास कॉलम है व्यक्ति विशेष। मैं उस कॉलम में आपका एक इंटरव्यू छापना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। उसी सिलसिले में आपका इंटरव्यू लेना चाहता था, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। अरे नहीं नहीं भाऊ, मेरे में ऐसा क्या है छापने जैसा? अरे कमाल करते हैं खरे साहब। भाई एमके गांधी कॉलेज मुंबई का नंबर 1 कॉलेज है और आप ऐसे महान कॉलेज के ट्रस्टी हैं। और ये कॉलेज टॉपर भी आप ही की वजह से। मैं आपके बारे में इंटरव्यू नहीं छापूंगा तो और किसके बारे में छापूंगा? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? जी नहीं, मैं सिर्फ आपका इंटरव्यू लूंगा। शुरू करें? ठीक है। थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कब से इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं? पहले मेरे पिताजी ट्रस्टी थे, महादेव विष्णु खरे। उनके स्वर्गवास के बाद मैं ट्रस्टी बना। वैसे और भी 8 लोग ट्रस्टी की कमेटी में शामिल हैं, लेकिन ज्यादा पावर्स मेरे हाथ में। ओह अच्छा, क्या बात है भाई, क्या बात है। वैसे खरे साहब, आप इस कॉलेज के साथ क्यों जुड़े हैं? मैं इस कॉलेज के साथ जुड़ा हूँ पैसे कमाने के लिए, पर ये बात किसी को कह थोड़ी सकता हूँ। अरे भाई, मैं तो इस कॉलेज से जुड़ा हूँ सिर्फ माँ सरस्वती की सेवा करने के लिए। ओहो, क्या बात है भाई, क्या बात। इस कॉलेज के द्वारा मैं विद्या का दान देना चाहता था। ओह अच्छा, ये खरे तो इतनी सफाई से झूठ बोल रहा है कि कोई भी इसके झांसे में आ सकता है। आज के जमाने में अक्सर लोग पैसे लेकर एडमिशन देते हैं। आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे कई सारे मौके आए होंगे। कभी आपका मन नहीं हुआ पैसे लेकर एडमिशन देने का? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसों से सुख नहीं मिलता। अच्छा, मेरे लिए पैसे से बढ़कर है बच्चों का विकास। ओह भाई, वाह 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 वाह। और ये कॉलेज हर प्रकार के बच्चों के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, गरीब हो या अमीर हो। क्या बात है, क्या बात है खरे साहब, महान है आप, महान है। वो सभी बच्चे जो विद्या पाने लायक हैं, वो यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। अगर झूठ बोलने की कंपटीशन हो तो ये खरे गोल्ड मेडल ले आए। कितने उम्दा विचार है खरे साहब आपके। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, एक और खास सवाल। आप अपने स्टूडेंट्स को और समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। वाह। हाँ, बच्चे पढ़ेंगे और आप पैसे खा खाकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा खरे साहब, मुझे अखबार में छापने के लिए आपकी 1-2 अच्छी तस्वीरें चाहिए। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपकी 1-2 फोटो ले लूं। ओहो, या व्हाई नॉट। ओह थैंक यू सर। हाँ जी। भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया पोज है। खरे साहब, ये चश्मे पहन लीजिए ना। जरूर। एक वो खड़े होकर सरस्वती माता जी की फोटो के पास ले लेते हैं। जैसी आपकी मर्जी। एक मिनट। हाँ जी, ये हाँ, वाह, मैं बिल्कुल सरस्वती माता जी के भक्त लग रहे हैं आप। फोरग्राउंड में आप, बैकग्राउंड में सरस्वती माता जी। भाई वाह 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 वाह, मजा आ गया खरे साहब। सच में आज आपका इंटरव्यू लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और उतना ही नहीं, आप जैसे महान व्यक्ति को मिलकर आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया भाई। थैंक यू सो मच। शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे। नहीं, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। ओके बाय। और हाँ खरे साहब, कल का अखबार जरूर पढ़िएगा। श्योर। गुड डे। गुड डे टू यू टू। वाह वाह खरे साहब, क्या भर भर के झूठ बोला आज आपने। लेकिन ये झूठ ही आपको एक दिन सच्चाई के रास्ते पर ले आएगा। एक काम करता हूँ, बाहर जाकर जेठालाल को फोन करके बता देता हूँ कि काम हो गया है। वाह भाई वाह, अरे वाह, मेरी लाइन तो बहुत अच्छी है। पैसे भी मिलते हैं और इज्जत भी। सोचता हूँ 2-4 और कॉलेज का ट्रस्टी बन जाऊंगा। सेठ जी, आपके गांधीगिरी की बात से मैं और बागा बहुत इम्प्रेस हुए हैं, है ना बागा? हाँ नट्टू काका। सच अ फैंटास्टिक अप्रोच। किसी भी कठिन समस्या का हल इस गांधीगिरी से निकल सकता है। फिर तो नट्टू काका, आप भी अपनी समस्या का हल ऐसे ही गांधीगिरी से निकाल लीजिए। मेरी समस्या कौन सी?
Oh, that's a good idea. How come I didn't think of it? अरे क्या डिडन डुडन कर रहे हैं? सेठ जी, बागा ने मस्त आइडिया बताया। क्या? मुझे मेरी पगार बढ़ाने के लिए गांधीगिरी करनी चाहिए। नहीं भाई, पगार के लिए कोई गांधीगिरी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी पगार बढ़ाऊंगा। कब? जब आप ये कहना बंद करेंगे कि मेरी पगार बढ़ाई है। फिर तो मैं आज से ही कहना बंद कर देता हूँ कि मेरी पगार बढ़ाई है। शाबाश। इसे क्या हुआ? He's laughing. हंस रहा है। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन क्यों हंस रहा है? Let me find out. I will get back to you. अरे बागा, बागा, why are you laughing? What's so funny, my child? नट्टू काका, सेठ जी ने आपको मस्त उल्लू बनाया। आप पगार बढ़ाने की बात करते आए हैं, फिर भी आज तक सेठ जी ने आपका पगार नहीं बढ़ाया। अब अगर आप पगार बढ़ाने की बात करेंगे ही नहीं, तो पगार बढ़ाने का सवाल ही नहीं आता, है ना सेठ जी? नहीं नहीं बागा, मुझे सेठ जी पे पूरा भरोसा है। Once upon a time, एक दिन वो मेरी पगार जरूर बढ़ाएंगे, है ना सेठ जी? बिल्कुल। अभी बिना काम के ज्यादा देर तक यहाँ खड़े रहे तो पगार बढ़ाने की जगह मुझे पगार काटनी पड़ेगी। इसलिए दुकान में जाइए और कुछ काम कीजिए। जाइए जी। कम कम बागा। अरे कट हो गया? नहीं नहीं, काट दिया। पोपटलाल ने मिस कॉल दिया। आ गया। अरे जेठालाल, फोन तो उठाओ। अरे भाई, मैं फोन उठाऊं उसके पहले तो तुमने काट दिया। अरे भाई, कट नहीं किया, वो कट हो गया होगा। तुम वो सब छोड़ो। जेठालाल, काम हो गया है। माननीय श्री ईश्वर महादेव खरे जी का इंटरव्यू ले लिया है। वाह वाह पोपटलाल वाह। अरे तुम तो हुक्म का इक्के निकले। अरे मैं इक्का नहीं, बादशाह को बादशाह। क्यों बादशाह? इक्का अकेला होता है, बादशाह की बेगम होती है ना। ओहो, हाँ हाँ भैया, बादशाह बादशाह। वैसे कैसा रहा इंटरव्यू? अरे जबरदस्त। मैं समंदर में जितना पानी होता है ना, उससे ज्यादा झूठ बोला है खरे ने। बस 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 पोपटलाल, अभी तुम इस झूठ को इतना फैला दो कि वो सच बोलने पे मजबूर हो जाए। जेठालाल, अब तुम खाली देखो, खरे को उसका झूठ ही परेशान करेगा। कल सुबह का अखबार लोगों के हाथ में आते ही खरे की दुनिया हिल जाएगी। पत्रकार पोपटलाल ने आईएम खरे का इंटरव्यू ले लिया है अखबार के लिए। और आज के जमाने में आप अखबार की ताकत तो जानते हैं। वो चाहे तो जीरो को हीरो बना दे और हीरो को जीरो बना दे। और हम गोकुलधाम निवासी भी यही चाहते हैं कि आईएम खरे की इतनी प्रशंसा हो, इतनी तारीफ हो कि वो हीरो बन जाए और हम लोग गांधीगिरी करके उनका हृदय परिवर्तित करें। गांधी जी ने अपने सिद्धांतों से अंग्रेजों को इस देश से बाहर खदेड़ दिया था और हम गोकुलधाम निवासी शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। काम जरा मुश्किल है, लेकिन हमें गांधीगिरी पे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। क्या होगा आगे, हंसी और ठाकुर के साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.